हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के अंदर डीलेट 2022 का एडमिशन्स का जो लिंक है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डल चुकी है कि हरियाणा में जो डीलेट का एडमिशन स्टार्ट होना है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि बच्चों के अब एडमिशन्स के लिए जो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है और जल्द ही आपके एडमिशन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय दिया गया है 16 अगस्त से ये एप्लीकेशन का टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये लगभग 27 से अगस्त तक चलने वाला है। यानी कि अप्रोक्सीमेट हम माने तो ये 13 के आसपास 13-14 दिन का टाइम पीरियड हमें दिया गया है। साथियों, आज की वीडियो में हम काफी विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई डीलेट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों की आपको गलतियां नहीं करनी है और किस प्रकार के व्यक्तियों के पास आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे साथी होते हैं भिन्न भिन्न कंसल्टेंट के तहत या फिर भिन्न भिन्न कॉलेजेस में अपने एडमिशन लेते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे उनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं और जब वो अंत की प्रोसेस की तरफ पहुंचते हैं तो उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप हरियाणा से डीलेट करना चाहते हैं या फिर डीलेट के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो हो सकती है 7, 8, 10 मिनट का बन जाए, 15 मिनट तक का भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इन सभी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको बार बार किसी अन्य यूट्यूबर की या फिर हमारी भी कोई प्ले लिस्ट में जाकर किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। मेरी कोशिश है, मैंने इस वीडियो को तैयार करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय बिताया है ताकि बच्चों की जो बारीकियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी बच्चों की क्यूरीज है वो दूर हो जाए और किसी भी कारण से कोई भी बच्चा गलतफहमी की वजह से अपना एडमिशन से वंचित ना रहे और किसी प्रकार का उनके साथ फ्रॉड भी ना हो। साथियों, यहाँ आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये एडमिशन्स की जो तिथियां हैं वो जारी की गई हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हो एडमिशन्स का जो ये शेड्यूल है ये 2022 का है। यानी कि जो एडमिशन्स यानी कि फॉर्म भरने का जो आपका लिंक है वो 16 अगस्त 2022 को एक्टिवेट हो जाएगा और आज यानी कि 10 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट आ चुकी है। बच्चे हमसे बार बार पूछते थे कि सर एडमिशन्स का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। हमने सभी बच्चों को बताया था बेटा अगस्त के सेकंड वीक में आपका एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर आपको ये अपडेट्स कहाँ से मिलती हैं। साथियों, हम इस जो भी डीलेट या है एजुकेशन का जो वर्क है हमारा, इससे कंटिन्यू टच में रहते हैं। तो बहुत सारे अधिकारी हैं जिनसे कंटिन्यू हमारी बातचीत होती रहती है और हम उनसे राय लेते रहते हैं कि सर कब एडमिशन होगा, कब काउंसलिंग होगी, कब एग्जाम होंगे। तो इस प्रकार के अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर डलने से लगभग 10, 15, 20 दिन पहले हमारे पास पहुंच जाती हैं कि इस प्रकार की हलचल चल रही है और इस प्रकार से आपकी अनाउंसमेंट होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपके काम का तो नहीं है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जो 16 तारीख से अपने एग्जाम करा रही है। हमने बच्चों को 10 दिन पहले बता दिया था कि बेटा आपके एग्जाम 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। जब बच्चों ने एक्चुअल में 16 तारीख से डेट शीट को देखा तो उन्होंने बिल्कुल हमें बार बार कॉल करके या मैसेज के माध्यम से कहा कि सर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डलने से कुछ समय पहले दे दी थी, जो कि बिल्कुल 100% सही थी। तो साथियों, डीलेट के लिए भी हमने यही कहा था बच्चों को कि अगस्त के सेकंड वीक में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 16 अगस्त से आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और ये चलने वाला है 27 अगस्त तक। यानी कि जो बच्चे 16 से लेकर 27 के बीच में फॉर्म भरेंगे वो बच्चे अपनी चॉइस यानी कि कॉलेजेस के नाम और फीस जमा 29 तारीख तक कर सकते हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि 16 से लेकर 27 के बीच में ही आप इस कार्य को करने की कोशिश करें, क्योंकि वेबसाइट्स का कई बार क्या शेड्यूल होता है, लास्ट के अंतिम के 1-2 दिन में वेबसाइट प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाती है, जिस वजह से बच्चों की एप्लीकेशंस भी रह जाती हैं। तो साथियों, आप यदि हरियाणा से डीलेट करना चाहते हैं तो अच्छा आपके पास मौका है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट राउंड कब जारी होगा। जो बच्चे 29 अगस्त 2022 तक अपना फॉर्म फिल करवाएंगे उन बच्चों का जो फर्स्ट राउंड है वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा शाम 3 बजे से लेकर, और ये राउंड आपका चलने वाला है 1 सितंबर 2022 तक। यानी कि 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है,
आपको कॉलेज रिपोर्ट करनी है यानी कि आप जिस भी कंसल्टेंट के तहत या फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनसे आपको बात करनी है, या फिर वो आपका फॉर्म खुद भरेंगे तो वो आपको बता देंगे कि बेटा फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आया है। आपको ये जो टाइम पीरियड है 31 से लेकर 2 तारीख के बीच में आपको अपनी फीस सबमिट करवानी है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना, कहीं भी आप किसी के पास भी फॉर्म भराएं, आप स्टार्टिंग में क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस अपने कंसल्टेंट को, अपने कॉलेज को आप देके अपना फॉर्म भरवा लें। और जब काउंसलिंग में आपका नाम आ जाए, आपका अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद आप उनको जो भी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो भी फर्स्ट ईयर की फीस होती है, वो आपको जमा करानी होती है। इसके बाद देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि 31 से लेकर 2 सितंबर के बीच में फर्स्ट राउंड चलेगा, और इसी प्रकार सेकंड राउंड चलेगा 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में। यानी कि यहाँ भी लगभग 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा बच्चों को एडमिशन लेने के लिए, जिनका सेकंड राउंड में नाम आएगा, सेकंड राउंड में जिनको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। थर्ड राउंड यहाँ आप देख पाओगे 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जिन बच्चों का तीसरे राउंड में नाम आएगा उनको अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा और उनको अपनी फीस जमा कराने का समय भी मिलेगा। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। देखो ये एक मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी और व्यक्ति की मार्कशीट नहीं है, ये बाकायदा मेरी खुद की मार्कशीट है। मैंने ये कुछ डिटेल्स जरूर हाइड की हैं जो कि जरूरी थी, आप सभी के साथ मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। ये मेरा बहुत पुराना फोटो है जो कि 2012 अक्टूबर 2012 में डीएलएड की मार्कशीट में लगाया गया था। और इस प्रकार की होती है हरियाणा से डीएलएड यदि आप करते हैं तो उसकी मार्कशीट। यहाँ आप देखोगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर एक स्टेट बोर्ड होता है, जैसे राजस्थान में स्टेट बोर्ड है तो वो बोर्ड कहाँ होता है, अजमेर में है। बिहार में भी स्टेट बोर्ड है, शायद वो पटना में होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। उत्तराखंड के जो साथी हैं उनका भी एक स्टेट बोर्ड है। जो स्टेट बोर्ड आपको 10वीं और 12वीं की कक्षाएं कराता है, यानी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई कराता है, स्टेट बोर्ड जैसे हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसके बाद दिल्ली बोर्ड भी होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, वो सेंटर का बोर्ड होता है। स्टेट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड, यानी कि सब स्टेट्स के अंदर अपना एक स्टेट का बोर्ड होता है जो बच्चों को 10वीं 12वीं कराता है, वही आपको डिप्लोमा यानी कि डीएलएड की जो मार्कशीट है उसको जारी करता है। साथियों मैंने 2012 के अंदर अपना डीएलएड का कोर्स किया था, और मार्क्स की भी हम बात कर लेते हैं। लगभग 9 एग्जाम होते हैं, हमारे टाइम पे भी यही एग्जाम होते थे। इसमें कुछ इंटरनल के मार्क्स दिए जाते थे बच्चों को, कुछ एक्सटर्नल के होते थे। यहाँ इन्होंने दिखा रखा है कि 60 नंबर के एग्जाम होते थे, जबकि प्रेजेंट में ये जो मार्क्स हैं यानी कि 70 नंबर के एग्जाम होते हैं। 70 में से बच्चों को पास मार्किंग के लिए नंबर लेने होते हैं, हमें 60 में से 24 नंबर लेने होते थे। ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं। उसके बाद जस्ट हम आगे चलेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि ये कुछ इंटरनल के मार्क्स दिखाए गए हैं कि भाई यदि इंटरनल आपका होता है तो आपको किस प्रकार से क्या मार्क्स दिए जाएंगे। साथियों हमारा यहाँ मैक्सिमम 40 नंबर दिखाया गया है, और 40 में से 16 नंबर लेने जरूरी होते थे। ये नंबर जो भी होते हैं ये कॉलेज की तरफ से लगाए जाते हैं। 37-38 के आसपास नंबर लगा रखे हैं, और ये नीचे एसआईपी के यानी कि जो आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हो उसके, और अन्य जो एक्टिविटी होती है उसके मार्क्स होते हैं। तो मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ी पुरानी मार्कशीट है, इसको ज़्यादा समझना आपके लिए सही नहीं है। 2021 की भी एक मार्कशीट इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम इस दौर से गुजरे हैं, हमें इस चीज़ की पल पल की अपडेट है। जिस व्यक्ति ने एक आप मानो कि मजदूरी से लेके चिनाई तक का काम किया, या फिर वो एक ठेकेदार बन जाता है, तो उसको बारीकी का भी पता है कि किस लेवल से कैसे क्या काम स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार हम इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। साथियों यहाँ आप देखोगे 962 मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं 1200 में से, यानी कि 1200 में से 962 लगभग 80.15% के आसपास निकल के आता है। फर्स्ट डिवीजन हम लोगों ने प्राप्त किया था। हमारे स्टेट यानी कि हरियाणा में परसेंटेज का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, तो हमने इसको ज्यादा मतलब कि सीरियस नहीं लिया कि हमें अच्छी परसेंटेज के साथ पास होना होता है। केवल और केवल यही टारगेट था कि डीएलएड हमें करना है और वो पास मार्किंग के साथ होना चाहिए। जरूर हमने अच्छी पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स आए, कुछ और भी अच्छी करते तो शायद और भी अच्छे मार्क्स आते, बट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। उसके बाद देखो मैं आपके साथ एक मार्कशीट और शेयर कर रहा हूँ। ये भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में जो डीएलएड का जो डिप्लोमा होता है उसके द्वारा मार्कशीट जारी की गई। 2 साल का कोर्स होता है। हम लोगों ने जब 2012 में डीएलएड किया था तब सेमेस्टर सिस्टम होता था, प्रेजेंट में एनुअली मोड होता है, यानी कि साल के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं।
जस्ट हम चलेंगे नीचे तो यहाँ साथियों थोड़ा सा देखने में आपको जरूर परेशानी होगी, ब्लर हो रहा है, अच्छी से फोटो नहीं है हमारे पास। ये यहाँ आप देखोगे 70 में से ये बच्चे ने मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं। पासिंग मार्क्स इन्होंने लिख रखा है, 28 नंबर होने जरूरी हैं। इंटरनल के भी मार्क्स यहाँ दिखाई दिए गए हैं, थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख पा रहा है। मैं नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में एक दो अच्छी मार्कशीट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। कहने की बात यह है कि हरियाणा बोर्ड की तरफ से यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से मार्कशीट्स को जारी किया जाता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्जी होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। अब बात करेंगे यदि आप हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप किन लोगों से संपर्क करें। साथियों स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा। अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट है जो हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है या फिर व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बिहार का साथी हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, दिल्ली का हो, यानी कि अदर स्टेट का कोई भी बच्चा हरियाणा से आके डीएलएड का कोर्स कर सकता है। बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम आप लोगों के साथ और भी कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो डीएलएड एडमिशन 2022 से 24 का जो सेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और कुछ आप यदि डीएलएड में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंट से कुछ 5 बातें हैं, इनका ध्यान रखना होगा। सबसे नंबर 1 पर रखूंगा मैं, 12th पास आउट जो भी बच्चा है उसके 50% नंबर होने जरूरी हैं। यदि वो अदर स्टेट से है, हरियाणा का स्टेट का बच्चा 80-80 में कुछ छूट ले सकता है, अदर स्टेट का कोई भी बच्चा होगा उसके 50% होने चाहिए। यदि 500 का एग्जाम था तो 250 मार्क्स होने चाहिए। +2 में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पास होना आवश्यक है। 3 नंबर ऑप्शन की बात करूंगा कि कई बार लोग बात बोलते हैं कि हमारा है ना डायरेक्ट एडमिशन होता है। साथियों डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के दौरान 5 से 10 कॉलेजों के नाम मेंशन होते हैं, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको अलॉट होकर मिलता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना है, डायरेक्ट का कोई सिस्टम नहीं होता है, कभी किसी के पास अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलूंगा। यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं हरियाणा से तो किसी भी एक ट्रस्टेड व्यक्ति के संपर्क में रहें। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अब डीएलएड का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बरसाती मेंढक आते हैं, कुछ समय ट्रटर करते हैं और वो कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं। उन लोगों का क्या सिस्टम होता है कि 2, 4, 5 हजार रुपए जो भी उनका एक कंसल्टेंसी का जो भी कमीशन होता है वो अपना ले ला के एक साइड करते हैं और वो क्या करते हैं कि बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समय अनुसार नहीं पहुंचा पाते हैं, जिस वजह से बच्चों के सामने परेशानी आती है और बच्चे बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो साथियों ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही जुड़े जो परमानेंट जिसको इस चीज की नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने भी कहा कि मैं आपका डीएलएड में एडमिशन कराऊंगा, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स पैसे दे दिए, उसने एडमिशन करा दिया, आप आगे आप जब उससे पूछोगे कि सर क्या चल रहा है तो उसको पता नहीं, वो किसी के पास फोन करेगा, कभी बताएगा कभी नहीं बताएगा। प्रेजेंट में उसको ये पता है कि हरियाणा में डीएलएड का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और उसका 27 और 29 तारीख लास्ट डेट है, बस इससे ज्यादा उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं होती है। एक चीज का ध्यान रखना है, कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। यदि कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपने यदि डीएलएड कर लिया तो भी आपका डीएलएड का डिप्लोमा सही नहीं है। आप किसी भी कॉलेज की एनसीटी से मान्यता प्राप्त की जांच करवाना चाहते हैं या उसके लेटर को देखना चाहते हैं तो हम लोगों का जो मोबाइल नंबर है 9467179859 जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। साथियों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। जब आप एडमिशन लें तो आप हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट हमारे साथ शेयर करना है। उसके साथ आधार कार्ड हमें बोथ साइड से चाहिएगा, दोनों साइड, कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिएगा, कैंडिडेट का हमें फोटो चाहिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छी से अच्छी आपको फोटो क्लिक करनी है, स्कैन करना है या फिर आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे पास सेंड करना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे मोबाइल नंबर 9467179859 पर भेज देने हैं। कोई भी क्यूरीज है कभी भी फोन करो, ऑफिशियल टाइम पर 9 से लेकर 7 बजे के बीच में, और आपकी जो भी परेशानियां होंगी हम उसको सोल्व आउट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे पास एडमिशन लेते हैं और अपनी जो डीएलएड की परीक्षा है उसको बहुत अच्छे से देते हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं। हम किसी बच्चे को कभी भी टॉर्चर नहीं करते हैं। जो बात एक बार हमारी हुई अंत तक हम उसी बात के ऊपर अडिग रहते हैं और बच्चों के सामने किसी प्रकार की नौबत नहीं आती है। उनको एनसीटी से मान्यता प्राप्त अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाते हैं ताकि बच्चा जब भी जॉब के लिए अप्लाई करे या कहीं सिलेक्शन लिस्ट में अपना इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाए तो उसको ये ना रहे कि हमारे पास जो डिप्लोमा है वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। तो साथियों मैं अंत में आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दें। जैसे कि हमारे पास उत्तराखंड से बहुत सारे साथी आते हैं डीएलएड करने के लिए, वहाँ डीएलएड की ज्यादा मारामारी है, राजस्थान में है, बिहार में है,
दिल्ली से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं जहां हम बच्चों के एडमिशन्स कराते हैं, या फिर हमारे खुद के कॉलेज में भी हम बच्चों के एडमिशन्स लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एडमिशन्स की संख्या ज़्यादा आती है, हमारे पास सीटें होती हैं कम।